डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल के 7 पेजेस तक कंप्लीट किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेज नंबर 8। इन दिस पेज दिस आर्टिकल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको यहाँ एक ये डायग्राम दिखाई दे रहा है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो एट पॉइंट P पर है। इस दौरान हमने सपोज कर लिया टाइम क्या है, स्मॉल t, और ये रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, शो हो रही है r। आफ्टर सम टाइम्स हम ये सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट क्यू पर। क्यू तक पहुँचने पे उसको स्मॉल टाइम लगता है dt। तो क्यू पर टोटल टाइम कितना हो गया, t प्लस dt, या हम उसको डेल्टा t से भी शो कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने सपोज कर लिया p से क्यू तक जाने में टाइम क्या लगा, डेल्टा t। तो क्यू पर पहुँचते टोटल टाइम क्या हो गया, t प्लस डेल्टा t। तो आपको याद रखना है p से क्यू तक जो आर्क बन रही है वो जो उस डिस्टेंस को बोलेंगे लीनियर डिस्टेंस। वो लीनियर डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया डेल्टा एल है बेटा, और डेल्टा एल ट्रैवल करने के लिए उसको जो टाइम लगा वो है डेल्टा टी, और पी क्यू आपको दिखाई दे रहा है आर्क है। अब आप देखिए पी से क्यू को डायरेक्ट मिलाया हुआ है, तो आपको पता है पी से क्यू जो डायरेक्ट मिला ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो आर्क होगी वो क्या होगा, डिस्टेंस। आर्क क्या है, डिस्टेंस। और पी क्यू जो स्ट्रेट पाथ दिखाई दे रहा है वो शॉर्टेस्ट पाथ है पी क्यू के कंपैरिजन में बाहर की तरफ से। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हमने सपोज कर लिया जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डेल्टा आर। पी से क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट क्या सपोज किया, डेल्टा आर। अब बेटा आपको दिखाई दे रहा है हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था, उसमें 2 साइड्स का ऑर्डर सेम होता है। तो आप यहाँ देखिए ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है इसके अंदर ओ पी और पी क्यू का ऑर्डर सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं ओ क्यू का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। तो क्लियर है, पी क्यू कितना सपोज किया है, डेल्टा आर, और ओ पी क्या है, आर। तो आपको पता है दोनों साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड साइड के इक्वल होगा रिजल्टेंट के। तो आर प्लस डेल्टा आर, तो ओ क्यू किसके इक्वल हो गया, आर प्लस डेल्टा आर। क्लियर है और नोट। दोबारा से बता देते हैं कि ये ट्रायंगल है ओ पी क्यू, इसमें ऑब्जेक्ट ओ पी से पी क्यू की तरफ ट्रैवल करता है। तो ओ पी और पी क्यू का ऑर्डर क्या है, सेम। पी क्यू को हमने क्या सपोज किया, जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर। तो ऑटोमेटिकली ओ क्यू क्या है, थर्ड साइड ट्रायंगल की, और इसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट। और थर्ड साइड का जो वैल्यू होता है, रिजल्टेंट होता है, वो 2 साइड्स के रिजल्ट के क्या होता है, सम के होता है। तो क्या हो गया, वो आर प्लस डेल्टा आर। अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपने पढ़ा है एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क क्या है यहाँ पर, पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल है, डेल्टा एल के। लेकिन पी से डायरेक्ट क्यू जा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डेल्टा आर। यहाँ पे पी क्यू 2 बार यूज हो रहा है, एक तो आर्क की फॉर्म में और एक डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। जब डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होगा तो डेल्टा आर, और क्या कहते हैं आर्क की फॉर्म में यूज होगा तो डेल्टा एल। क्लियर। अब देखिए आपको जो मैंने ये समझाया था ये आ गया, आर प्लस डेल्टा आर। अब देखिए वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी। हमने बाहर वाला लिया, ऑब्जेक्ट ने बाहर वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ स्पीड v, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं कहेंगे हम, यहाँ क्या कह देंगे, स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू डेल्टा टी। क्लियर है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू डेल्टा टी। क्लियर। अब आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और P से Q तक जाने में जो टाइम लगा वो डेल्टा T, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेस किया इसने, डेल्टा थीटा। तो आप देखिए वेलोसिटी के बाद एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा T। आप अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा इंटू में डेल्टा टी। आल्सो आपको पता है एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो एंगल किसके इक्वल हो गया, डेल्टा थीटा, आपने जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और आर्क क्या है, डेल्टा एल आपको बताई थी। डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेल्टा आर, लेकिन रेडियस क्या है, आर। तो एंगल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में आर। अब आपने ऊपर डेल्टा एल और डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाली है, दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। डेल्टा थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल किसके इक्वल है, वी इंटू डेल्टा टी। दोनों तरफ डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन में आर, और v इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा आर। तो आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल हो गया, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो आपको याद रखना है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ओके।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इसी में, वो आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, फ्रिक्वेंसी न्यू, टाइम पीरियड टी। अब आप जानते हैं कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट पी से चला क्यू से इस तरह से मूव करके जब कंप्लीट आएगा तो एक रोटेशन पूरा हो गया, तो टोटल टाइम एक रोटेशन में हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं। अब आप बताइए बेटा, जब ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। तो जब एक रोटेशन पूरा करता है कोई ऑब्जेक्ट तो टाइम पीरियड होता है, एक रोटेशन पूरा करने के टाइम को बोलते हैं, और एक रोटेशन पूरा करने में जितना एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री 2 पाई। तो अब देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे ओमेगा इक्वल टू क्या है, थीटा अपॉन में टी होता है। ये आपको बता चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। नाउ व्हेन टी इक्वल टू टी हो गया, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई, अभी आपको बताया। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा के प्लेस पर 2 पाई, स्मॉल टी के प्लेस पर कैपिटल टी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाय टी। ये रिलेशन हो गई है आपकी एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑलवेज इक्वल टू में क्या होता है, 2 पाई बाय टी। आपको मैंने ये बताया था न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय टी। तो 1 बाय टी यहाँ पर है ही 2 पाई अपॉन में टी, तो 1 बाई टी के प्लेस पर क्या रख दिया, न्यू। तो ये रिलेशन क्या हो गई, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू में 2 पाई इंटू में फ्रिक्वेंसी। अब समटाइम्स इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को बेटा हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, दोनों मतलब एक ही है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी वही है और एंगुलर वेलोसिटी भी वही है। यहाँ से देखिए, क्योंकि यदि राइट साइड में फ्रिक्वेंसी है तो लेफ्ट साइड भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्रिक्वेंसी। राइट साइड की यूनिट आप देखिए क्या होगी, सेकेंड की पावर -1, तो ओमेगा की भी यूनिट क्या है, सेकेंड की पावर -1। और एंगुलर वेलोसिटी भी होता है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी भी सपोज करके चलते हैं और एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी। तो यहाँ इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में रिलेशन आई है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। अब देखिए आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है तो यहाँ क्या कहोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ पे क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विच इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। और बेटा इसको अल्फा से शो करते हैं। तो अब आप देखिए अल्फा इक्वल टू, ये लास्ट टाइम भी बताया था, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को हटा दो तो डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, डी में। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अब आपको पता है ओमेगा की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड है तो इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, एंगल का होता ही नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एंगल का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रह गया, m0 L0 t-2। आपने पहले भी देखा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी था उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या था, t की पावर -1, और इसका क्या हो जाएगा, t की पावर -2। जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसी तरह से क्या नाम है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, बिल्कुल आसान सा है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, स्मॉल ए, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये रिलेशन करा के हटे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो यहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा आर आ गया। तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना मैंने बताया था, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने पहले भी बताया था सेकंड यूनिट के बी पार्ट में कि जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दोनों तरफ जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d/dt से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। दोनों तरफ हमने d/dt से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ रेडियस को हमने बाहर ले लिया। क्यों लिया रेडियस को बाहर, जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है, आपको पता है रेडियस कभी भी किसी सर्कुलर पाथ की चेंज नहीं होती। जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है वो हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है, इसलिए हमने रेडियस कांस्टेंट है उसको क्या ले लिया, डिफरेंशिएशन से बाहर। तो dv/dt इक्वल टू क्या हो गया, r d ओमेगा बाई dt। अब आपने सेकंड यूनिट के बी पार्ट में पढ़ा था dv अपॉन में dt क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, और अभी d ओमेगा अपॉन में dt ऊपर आप पढ़ के ही आए हो, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो d ओमेगा अपॉन में dt के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, अल्फा, dv/dt के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, a। तो बेटा ये रिलेशन आ गई लीनियर एक्सेलरेशन वर्सेस एंगुलर एक्सेलरेशन, a इक्वल टू अल्फा r। क्लियर, ओके।